सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज एक्चुअली सर का तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो इसलिए जो जीके का जो आज का सीरीज़ है ये मैं ही करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है आपका, एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यानी कि जो हर एक जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो पहला सेशन होता है ये प्रेसिडेंट ही लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका, एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, यानी कि हर साल की शुरुआत में लेते हैं। थर्ड है एड्रेसेस एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का हर एक सेशन अटेंड करते हैं। या फिर नेवर एड्रेसेस पार्लियामेंट। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्क वॉर्म फीड ऑन, यानी कि सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो किस पे फीड करते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 मलबरी लीव्स करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट निकलता है इससे, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड और सोडियम मोनोऑक्साइड। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? सही बात है, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू, तो यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके, एग्रीकल्चरल सेक्टर, रूरल सेक्टर, फैक्ट्री सेक्टर और अर्बन एरिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल सेक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुलेज वाटर इज, यानी कि जो सुलेज वाटर होता है ये क्या होता है? आपके ऑप्शन है, वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम किचन, यानी कि किचन से जो पानी निकलता है वेस्ट उस वो है। या फिर वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो है। या फिर वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर। या फिर ऑप्शन 4 वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल्स। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन ए वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन्स, यानी कि जो किचन से जो वेस्ट वाटर गंदा पानी निकलता है वो हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसकी गारंटी नहीं देता है अपने सिटीजन्स को। ऑप्शन है आपके, पहला है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और थर्ड है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये तो आपके तीनों फंडामेंटल राइट्स ही हैं। और फोर्थ है आपका राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं लेता है उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द बुक एंटाइटल्ड प्लेइंग इट माई वे हैज़ बिन ऑथर्ड बाई, यानी कि जो प्लेइंग इट माई वे बुक जो है वो किस खिलाड़ी ने लिखा है? तो इसके ऑप्शन है, पहला सचिन तेंदुलकर, सेकंड वीवीएस लक्ष्मण, थर्ड सौरभ गांगुली और फोर्थ है चेतन भगत। तो क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर करेक्ट हो जाएगा। और सौरभ गांगुली कौन सी बुक थी? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ थी सौरभ गांगुली की बुक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका ऑप्शन है आपके, एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित और सुचेता कृपलानी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो सुचेता कृपलानी जो थी ये यूपी की और साथ ही साथ इंडिया की भी पहली वुमन चीफ मिनिस्टर थी। और एक और बात है, इंडिया की ही और यूपी की भी पहली गवर्नर जो थी वो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। ये इंडिया और यूपी दोनों की पहली फीमेल गवर्नर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज, यानी कि कार्बन का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो इसके ऑप्शन आपके एंथ्रासाइड, लैम्प ब्लैक, ग्रेफाइट और वुड चारकोल। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका?
तो ये हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, जिसमें होता है 92 से लेकर के 98% प्योर कार्बन। और अगर कोल की बात करें हम, तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है एंथ्रासाइट, ठीक है, इसका आता है बिटुमिनस, इसका आ जाता है सब बिटुमिनस, और फोर्थ आता है आपका लिग्नाइट, जो कि सबसे घटिया क्वालिटी होता है। और हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है वो होता है बिटुमिनस। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चालुक्य टेम्पल्स, यानी कि जो जैन टेम्पल्स है जो चालुक्य ने बनाए थे, जो कि दिलवारा में है, वो किस स्टेट में है? ठीक है, तो चालुक्य के जो जैन मंदिर है वो किस स्टेट में है? तो वो है ऑप्शन 3 राजस्थान में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ, यानी कि जो गोल्डन रिवॉल्यूशन था, सुनहरी क्रांति जो थी इंडिया में, वो किसके लिए थी? ऑप्शन है आपके मिलिटेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड जो आपका असम, मिजोरम, मेघालय का जो साइड है उसमें मिलिटेंसी के लिए। सेकंड है ऑयल सीड प्रोडक्शन, और थर्ड है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो प्लांट का या फिर जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो स्टडी होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है हॉर्टिकल्चर। और फोर्थ है आपका इंक्रीज्ड इम्पोर्टिंग ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड का जो है इम्पोर्ट को इंक्रीज करना। तो क्या हो जाएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन का? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, इसका पर्पस था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, हु रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन, यानी कि भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था पहली बार? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, यानी कि लिटिल ब्रेन के नाम से ब्रेन के किस पार्ट को हम लोग जानते हैं? इसका ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा सेरेबेलम। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन, यानी कि अल्कोहल का जो फर्मेंटेशन होता है इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है ऑप्शन 2 यीस्ट। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट आइडियल रीजन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, यानी कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे फेवरेबल इंडिया का रीजन कौन सा है? ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्रा वैली, डेक्कन प्लेट्यू, इंडो गंगेटिक वैली, और फोर्थ है रन ऑफ कच्छ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? तो पहली बात, कॉटन के लिए किसका यूज़ होता है? तो ये होता है ब्लैक सॉइल का। और ब्लैक सॉइल मिलता कहाँ है? तो इंडिया के निचले पार्ट में, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है। तो इसलिए ऑप्शन 2 डेक्कन प्लेट्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्टराइन ऑफ लैब्स टू एक्सपेंड ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए जो डॉक्टराइन ऑफ लैब्स था, यानी कि हड़प की नीति थी, वो किसने लाया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी। तो पहली बात, हड़प की नीति थी क्या? तो ये थी कि जिस भी राजा के पास अपना बेटा नहीं है, ठीक है, उसका क्या होगा, स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स कौन थे? तो पहली बात आपने झांसी की रानी का देखा होगा, तो झांसी था, सतारा था, ये सब डॉक्टराइन ऑफ लैब्स के अंडर में, ब्रिटिशर के अंडर में गए थे। तो ये किसने लाया था? तो ये था ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, यानी कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस सिटी के नज़दीक में लोकेटेड हैं? ऑप्शन है आपके माउंट आबू, औरंगाबाद, बीजापुर और मदुरई। तो अजंता एलोरा केव्स कहाँ हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट, यानी कि जो यूएस है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, उसका नाम क्या है? अमेरिका के संसद भवन का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन 3 कांग्रेस। ठीक है, और इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इंडिया के पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, संसद भवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस, यानी कि काकोरी का जो कांड हुआ था वो किस साल पे हुआ था? ऑप्शन है आपके 1925, 1924, 1926 और 1927। तो पहली बात, काकोरी कॉन्स्पिरेसी था क्या? तो ये था एक ट्रेन का लूट हुआ था जिसमें से हथियार लूट लिए गए थे। और काकोरी है कहाँ? तो ये है यूपी में। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी किया किसने था? तो ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो मेंबर्स थे। पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल और एक थे अशफाकुल्ला खान। ठीक है, तो इन दोनों ने किया था। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1925 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम ऑफ मार्बल, यानी कि ड्रीम ऑफ मार्बल कहते हैं ताजमहल को। तो इसी तरह अ ड्रीम ऑफ स्टोन किसे कहते हैं? विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ ड्रीम ऑफ स्टोन? तो ड्रीम ऑफ स्टोन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके रंगमहल, पंचमहल, रेड फोर्ट और बहाई टेम्पल। तो ड्रीम ऑफ स्टोन किसे कहते हैं? तो ड्रीम ऑफ स्टोन कहते हैं द पंचमहल। तो पंचमहल जो है इसको ड्रीम ऑफ स्टोन कहते हैं। और ये बनाया कितने था? तो ये था अकबर। और कहाँ पे है ये? तो ये है फतेहपुर सिकरी, यूपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजार्ड इज, यानी कि जो सबसे कम देर तक रहने वाला नेचुरल हैजार्ड क्या है, यानी कि प्राकृतिक आपदा सबसे कम देर तक रहने वाला क्या है? ऑप्शन है आपके, पहला है ब्लिजर्ड, सेकंड है आपका अर्थक्वेक, थर्ड है आपका वोल्केनिक इरप्शन और फोर्थ है बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, यानी कि जो बिजली चमकता है। तो सबसे कम देर तक रहने वाला क्या है? तो ये है ऑप्शन 4 बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉट्स इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, यानी कि डॉट्स जो होता है ये किस पेशेंट को दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस और ट्यूबरक्यूलोसिस। तो डॉट्स क्या होता है? ये होता है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, यही होता है डॉट्स। और ये दिया किसको जाता है? तो ये दिया जाता है ट्यूबरक्यूलोसिस के, यानी कि टीबी के पेशेंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान, यानी कि पोलो या फिर चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो ये था कौन? ऑप्शन देखिए पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश और नसरुद्दीन महमूद। तो ये था कौन? ये था जो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना किया था और जो गुलाम वंश का जो स्थापना किया था उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका घोड़ा पर से गिर करके चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोल्टेन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो मोल्टेन रॉक है, पिघले हुए जो पत्थर हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन देखिए आप, पहला है बेसाल्ट, सेकंड है आपका लैकोलिथ, थर्ड है लावा और फोर्थ है मैग्मा। तो ये क्या होता है? जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो जो मैग्मा होते हैं वही पहले नीचे वो मोल्टेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 मैग्मा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किस गैस का यूज होता है? ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है क्लोरीन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरिस्का एंड रणथंभोर आर द रिजर्व्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सरिस्का और रणथंभोर रिजर्व है वो किस जानवर के लिए है? ऑप्शन है आपके लायन, डियर, टाइगर और बियर। तो पहली बात, सरिस्का और रणथंभोर है कहाँ? तो ये है दोनों राजस्थान में। और ये किस जानवर के लिए है? तो ये है बाघ के लिए, यानी कि दोनों टाइगर रिजर्व्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द फेमस दिलवारा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर अ सैक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर द, यानी कि किस धर्म के लिए जो दिलवारा टेम्पल्स है ये माउंट आबू में बना हुआ है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि दिलवारा के जो टेम्पल्स ये किसने बनाए? तो ये चालुक्य डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था। और ये है किसका? तो ये है जैन टेम्पल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स इज, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर के लिए जो कूलेंट यूज होता है उसका नाम क्या है उस गैस का?
तो ऑप्शन देखिए आप, पहला है अमोनिया, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है फ्रियॉन और फोर्थ है ऑक्सीजन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फ्रियॉन। चलिए अगला सवाल है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्डेड एज हिज पॉलिटिकल गुरु, यानी कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन देखिए, पहला है आपका महादेव देसाई, सेकंड है दयानंद सरस्वती, थर्ड है आचार्य नरेंद्र देव और फोर्थ है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट डील विद एलिमेंट्री एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, ये फंडामेंटल राइट किस एक्ट के अकॉर्डिंग आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखिए, पहले 84th, 85th, 86th और 87th। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 86th अमेंडमेंट बिल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।